भाजी, आपके हस्बैंड पाकिस्तान में हैं। और अच्छा ही हुआ कि पापा का असली चेहरा सामने आ गया। कम से कम वो लॉन्ग डिस्टेंस तमाशा तो खत्म होगा। और मैंने जानना भी नहीं है, तू बस इतना जान ले कि बाबा के साथ हादसा हुआ था और बस। राहत साहब, क्या है जुम्मा? आपसे मैंने कितनी मरतबा कहा है कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल मत तोड़ा करें। अब मुझे नजर रखने दें। जब तक मैं ना बोलूं ना क्लियर, आपको हटना नहीं है यहाँ से। ऑल क्लियर राहत साहब, आप मेरे फुनून दिफाइया के उसूलों को फॉलो ही नहीं करते। अबे भाड़ में गए तेरे फुनून ने दिफाइया के उसूल। राहत साहब आप भी भाई भाई गोली मत मारना, मैं डाकू नहीं हूँ। मफलर हटाओ और अपनी शक्ल दिखाओ। ये देखो, मैं हूँ राहत कसमदीन। मैं किसी राहत कसमदीन को नहीं जानता। और ये मफलर क्यों पहना हुआ इतनी गर्मी में? वो तो मुझे जुकाम सा सर्दी लग रही थी इसलिए पहन लिया मफलर। तलाशी कौन है? मैं जुम्मा। ये मेरा गार्ड है। तू भाग क्यों गया था? साहब भागा नहीं था, मैं तो हमलावरों को देखने गया था। सब चेक कर लिया, ऑल क्लियर, टेंशन की कोई बात नहीं है। हमलावर तो ये खड़ा और बैंक बंद हो गया है। मैंने तुझसे कहा था ना, सारा दिन जाया हो जाएगा। कोई बात नहीं, रात सब कल आ जाएंगे। चल फिर। साहब वो देखिए, वो कौन जा रहा है? कौन? वो सलीम भाई। ये आ क्या कर रहा है? राहत साहब, कहाँ रह गए थे आप? अरे बैंक गया था, बताया तो था तुम्हें। अच्छा तुम बताओ, तकरीर की तैयारी कर ली? कहाँ हुई है? आप और जुमा तो थे ही नहीं। बैंक में क्या बना? कुछ नहीं, बंद था बैंक। लेकिन सुनो, किसी को बताओगी तो नहीं? क्या? नहीं, पहले वादा करो किसी को बताओगी। अल्लाह खैर हुआ क्या? अरे खैर है, सब खैर है, हमारी सब खैर है। वो नहीं है सलीम भाई, वो इधर ही हैं, इसी शहर में। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, और जुम्मा ने भी। हाय अल्लाह, किधर? बाजार में, बैंक के पास। मैंने आवाजें लगाई तो दौड़ पड़े। दौड़ पड़े? हाँ हाँ, मैं और जुम्मा काफी देर तक उनके पीछे भागे, लेकिन भाई वो तो बहुत ही तेज है, पता नहीं किधर को निकल गए। इसी शहर में? पता नहीं क्या खेल खेल रहे हैं वो तमन्नाबाजी के साथ। उनकी तो जान ही निकल जाएगी। इसीलिए तो कह रहा हूँ, तुम कुछ मत बताना, मैं खुद बताऊंगा मौका देख के। मैं तो पहले ही इतनी परेशान थी तकरीर के लिए, और ऊपर से आप भी। अरे बोलना ही तो है, इसमें परेशानी कैसी? पता नहीं क्या है, आज तो मेरे जिस्म में जान ही नहीं है और दिल भी बैठा जा रहा है। तैयारी की थी? हाँ, तैयारी तो की। हाँ तो फिर बोल लोगी, इसमें मसला क्या है? ये देखो, जुम्मा की पीपड़ी बोल गई, आ जाओ अब। लेकिन महविश, खुदा के लिए खुल के बोलना, 3 करोड़ का सवाल है। ये सारा प्रेशर आप मेरे पे क्यों डाल रहे हैं? अच्छा भाई, नहीं डाल रहा, बोल देना तुम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। अगरचे आप सबका इस तकरीब में हिस्सा लेना महज एक मजबूरी है, सिवाय जुम्मन और जुम्मा के, लेकिन फिर भी जैसा कि इस तरह की तकारीब की हमेशा से एक रिवायत और तारीख रही है। अंडे टमाटर जी, अंडे टमाटर की भी एक तारीख और रिवायत रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। बस एक आखिरी बात, एक नसीहत करता चलूं कि जो भी उसने ज़बान बाजी से नावाकिफ है वो 3 करोड़ पे भूल जाए। जो सबक आज आप सिखाएंगे ना, उसकी कोई कीमत नहीं है। सिफर? मेरा मतलब वो नहीं था। खैर, एक चीज का ख्याल रखिएगा कि गालम गलोच और जातियात को बीच में मत लेके आइए। अपनी तकारीर को 5 मिनट और 1973 के आईन के आर्टिकल 19 की हदूद में रखें। मैं बजाते खुद आप लोगों की तकारीर को मुख्तलिफ जावियों से जज करूंगा, लेकिन
जो लफ्ज दिल को छू जाए उन्हें कौन हरा सकता? ए चार आंखों वाले, ऐसा क्या कूर रहा है? हाँ, माफी चाहता हूँ, मैं अब दावत देना चाहूंगा मिस्टर जुम्मा को। मिस्टर जुम्मा, आप दाइश रहिए और अपना इजहार ख्याल कीजिए। जुम्मा भाई के लिए तालियां। मेरे अजीज हमवतनों, मेरी तकरीर का निशाना एक बीमारी है, वो बीमारी जिसके खिलाफ अगर ऐलान जंग ना किया तो वो हमारे सारे माशरे को अनाकोंडा की तरह दबोच लेगी। ये नासूर हमारे चारों तरफ फैल रहा है, इसे ना रोका गया तो हमारी आने वाली नस्लें हमें कभी माफ नहीं करेंगी, हरगिज़ माफ नहीं करेंगी। मेरे जवानों और मेरी लेडीज, क्या हम ऐसा होने देंगे? नहीं, हरगिज़ नहीं। हम बहुत ही मुश्किल मोड़ पे खड़े हैं, बल्कि खतरनाक मोड़ पे खड़े हैं। दुश्मनों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है और एक एक करके हम सबको अपने झांसे में डालकर डबल एजेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे पास सच्चाई की ताकत है और सच कभी झूठ नहीं होता और सच्चाई कभी हार नहीं सकती। हार होगी तो सिर्फ दुश्मन की, दुश्मन की, दुश्मन की, दुश्मन की, दुश्मन की, दुश्मन की, दुश्मन की। जुम्मा, अपनी तकरीर का मौजू तो बता ना। दुश्मन, दुश्मन है ढीली पैंट और फटी हुई जीत। दुश्मन फटी हुई जीत? हाँ, फटी हुई जीत। यार मुख्तार, ये मुझे इस तरह रोकते रहेंगे तो मैं कैसे स्पीच कंप्लीट करूंगा? मेरा गलती नहीं है, बड़े साहब ने मुझे इतना मुश्किल टॉपिक दिया है, मैं नहीं कर रहा। महफिल के आदाब को मखलूते खाते रखें और खामोश रहिए। जुम्मा भाई, जुम्मा भाई, जुम्मा भाई, आप जाइए। बड़े सालों की जद्दोजहद के बाद हमारे बुजुर्गों ने हमें पत्तों से टखनों तक के सफर में मदद की। इंसानियत को शलवारे और पजामे बनाए हमारे बुजुर्गों ने, और हम ये फटी हुई चीज से पहनकर उनकी मेहनत पे पानी भरेंगे। हरगिज़ नहीं। आज आप सब मेरे साथ मिलकर ये ऐड करेंगे, मेरे भाइयों एंड लेडीज, आप मेरे साथ ऐड करेंगे कि हम पतलून, चाहे शमीज की हो चाहे कॉटन की, सिल्क की या स्लिम फिट, बेल्ट हो या नाड़ा या कुछ भी ना हो, लेकिन हम हमेशा पैंट नाप पे बांध देंगे, 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 नाप पे बांध देंगे। तालियां! राज साहब, मेरा दिल धक धक करे। मैंने कभी भी तकरीर नहीं की। कभी भी तकलीफ नहीं की, नहीं, कभी स्टेज पे नहीं गई। कभी भी नहीं की। राज साहब, मेरी आंखों क्या क्या अंधेरा आ रहा है, मेरा दिल डूब रहा है। अब मैं दावत देना चाहूंगा मिस फलक को। शुक्र है। बल्कि एक सेकंड, माफी चाहता हूँ। बारी मिस महविश की। नहीं, तो राज तालियां। साहब, बात चले थे, मेरे से नहीं होगी तकरीर, मैं बता रही हूँ। राज साहब, अरे पागल, क्या हो गया तुम्हें? ये कोई टाइम है? 3 करोड़ का सवाल है, तुम्हें पहले बताना था ना कि तुम्हें स्टेज फ्राइड है। क्या फ्राई है? अरे कुछ नहीं, बस तुम ये समझो कि तुम्हारे सामने सब बोने बैठे बोने। राज साहब, मुझे बोलने से डर लगता है, मैं नहीं जा सकती। अरे कुछ नहीं होता, जाओ राज साहब, जाओ 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 यार, जाओ जाओ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। बोलती कानों, सुनते आंखों। मेरा मतलब है पर्ची पे ही लिखा था वैसे।
देखते कानों, सुनती आंखों को मेरा महविश, महविश, जी तुम्हारा नाम है महविश। महविश अजीज का सलाम। महविश राहतदीन। मैं यहाँ पे एक शेर पेश करना चाहूँगी मिर्ज़ा गालिब का। ए ताहिरे लाहौरी, ए ताहिरे लाहौरी, इलामा इकबाल का है मेरा ख्याल में। इलामा इकबाल कहते हैं, ए ताहिरे लाहौरी, मुझे चक्कर आ रहे हैं रात, मेरा दिल बैठा जा रहा है, मुझे कुछ हो रहा है रात से मुझे चक्कर आ रहे हैं। मदद करें। महविश, महविश, सब कुछ नहीं, बैठो जा। ये जी मिस तालिया। अब मैं तकरीब को आगे बढ़ाते हुए दावत देना चाहूंगा मिस फलक को। मिस फलक, आप स्टेज पे आइए और अपना इजहार ख्याल कीजिए। Mr. President, distinguished guests, honorable ladies and gentlemen, and dear friends. Topic for my speech is कि इस महंगाई के दौर में आखिर लोग सफर क्यों करें? Mr. President, this is not a choice. लोग कोई शौक से थोड़ी सफर करते हैं. When the government doesn't care, when the financial institutions play fraud with the common man suffers. The corruption mafia should be sent to jails. They should be dragged in the streets and hanged by the poles so that they never ask this question again. आखिर महंगाई के दौर में लोग सफर क्यों करें? Thank you. आपको समझ आ रही? खाक भी नहीं आई। Any questions? तो फिर तालियां क्यों बजा रहे हैं? अरे ये सब समझेंगे कि मैं जाहिल हूँ। हाँ वाह वाह फलक, बहुत आला, बहुत आला। एक सेकंड, एक छोटी सी अर्ज है। आप गालिबन अंग्रेजी वाले सफर की बात करें। जी जी। अब मौजू था कि इस महंगाई के दौर में लोग सफर क्यों करें, आना जाना, ट्रैवलिंग वगैरह, जर्नी। What? That's ridiculous. इसकी कोई तुक नहीं बनती. Unbelievable. You know what? दफा कर. मेरे कसम लेते थे मुंह नहीं दसना. मैं तेरे मगज का पानी पी. वाह क्या पंजाबी बोली भाभी ने। अच्छी वाले। मिस फलक के लिए तालियां। और अब वो लम्हा जिसका मुझे बल्कि मेरे ख्याल से सबको ही शिद्दत से इंतजार है, मैं बुलाना चाहूंगा, बल्कि मेरी क्या ही हैसियत इस बुलंद पाया हस्ती के सामने, मैं बुलाना चाहूंगा मिस मीना माउस। आपसे दरख्वास्त है कि आप इस डाइस को नवाजिए और जाते जाते इस नाचीज के बारे में भी दो अल्फाज थे। मेरी तकरीर का मौजू है किसी को दिखावे से मत पहचानो। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। एक बहुत पुरानी कहावत है। तुम क्या दांत निकाल रहे हो? बहुत हंसी आ रही है। तमाशा कर रही हूँ मैं, जोक चल रहा है यहाँ पे। मैं तो खुशी से। अच्छा, बहुत खुशी हो रही है। एंटरटेनमेंट हूँ मैं तुम्हारे लिए। हाँ, बंदर हूँ कि अभी डुगडुगी बजाओगे तो चलांगे लगाने लग जाऊंगी। मीना, छट तू अनु, तू तकरीर कर ना बेटा, चल तकरीर कर। सदियों से दोगले, हार्वी, टू फेस और मुनाफिक लोग इस दुनिया में आग लगाते आ रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। कहते हैं तस्वीर के दो रुख होते हैं। अब आप मुख्तार साहब की एग्जाम्पल ले लें। दिखने में कितने मासूम और शरीफ हैं, इनका दूसरा चेहरा किसी ने नहीं देखा। अंदर से कितने घटिया और वाहियात है ना, सोच आप सबकी। खैर,
ये वो हाथी हैं जिनके दांत खाने के और हैं और दिखाने के और। ऐसे लोगों से एहतियात बरतनी चाहिए और फासला रखना चाहिए और इनके दिखावे में नहीं आना चाहिए। शुक्रिया। हे तड़ा मीना, ये तूने क्या किया? क्या किया ये तूने? मामा आप नहीं जानती उसे। पर मैं तुझे जानती हूँ और तू इतनी बदतमीज निकलेगी ये नहीं जानती थी। वो कम ऑन, इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, कुछ ज्यादा ही फ्री हो रहा था, उसको बस सीधा किया है मैंने और कुछ नहीं किया है। बड़ी बात नहीं थी? नहीं थी ना बड़ी बात, छोटी बात थी। तो जाने देती ना, सब्र कर लेती, लेकिन नहीं, अपनी तकरीर खराब कर दी सारी। मामा मेरी तकरीर बिल्कुल ठीक थी, अच्छी थी बहुत। वो खाक ठीक थी, तू उसके पीछे ऐसे पड़ गई जैसे कुत्ते पड़ जाते हैं, और वो भी उस शख्स के पीछे जिसने हमारे मुस्तकबिल का फैसला करना है। हाय, तूने और तेरे बाप ने ना मेरी जान लेके छोड़नी है। क्या आप मुझे पापा से क्यों मिला देती हैं? और किससे मिलवाऊं? हाँ, किससे मिलाऊं बता? सारी की सारी ना तू बिल्कुल अपने बाप की तरह है। तुम दोनों को जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं। मामा तो आप क्या चाहती हैं? मैं उससे माफी मांगू, पैर पड़ूं उसके? प्लीज मिक्की माउस मुझे माफ कर दो। हाँ, तू यही करेगी। मैं उससे माफी नहीं मांगूंगी। तुझे उससे माफी मांगनी पड़ेगी, वरना वो हमें तबाह बर्बाद कर देगा। मामा वो कुछ नहीं कर सकता, सरिये की तरह सीधा है, रूल्स का पक्का। आपको पता है इस चैलेंज में तो उसने ऑफर भी की थी मदद की, मैंने मना कर दी। हाय, और तूने ठुकरा दी? हे तड़ा तड़ा, ऊपर से उसका कचूमर निकाल दिया, सबके सामने उसको बेइज्जत किया, जल्दी पे तेल का काम किया तूने। नहीं मीना, अब तो तुझे उससे माफी मांगनी पड़ेगी। चल यहाँ से चल। क्या? तुझे उससे माफी मांगनी। चल। मामा मैं नहीं मांगूंगी उससे माफी। तेरा तो बाप ही मांगेगा। मैं नहीं और मांगूंगी। जब तक उससे माफी नहीं मांग लेती ना, मुझे शक्ल ना दिखा। निकल यहाँ से चल। मामा निकल यहाँ से, निकल। मामा गेट तो खोले। मामा दरवाजा तो खोले। जब तक कि वो तुझे माफ नहीं कर देता ना, मैं तेरी कोच नहीं लगती। मांगनी पड़ेगी उससे। How did it go? अली तुम ना बिल्कुल चुप करके बैठो, दुल्हन की तरह। मेरे से पंगा लेने की जरूरत नहीं है। Here you go. हेयर यू गो? क्या मतलब हेयर यू गो? अली मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरे ना बटन्स पुश करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। I've had enough. पता नहीं वो कौन सा मनहूस दिन था तो तुमसे शादी करने का सोचा। ऊपर से तुम्हारे दादा के उस स्टूपिड डिबेट कंपटीशन पे भी चली गई। तुमने ना मुझे कहीं का नहीं छोड़ा अली। मैं जाना चाहती हूँ राइट नाउ। तो तुम्हें रोका किसने? तुमने रोका हुआ है मुझे। Why can't you man up अली? जाओ अपने बाबा के कमरे में और ला दो मुझे वो चेक। That will be the last time you'll ever see me. मेरे पास जब पैसे होंगे मैं तुम्हें दे दूंगा। तो कब होंगे तुम्हारे पास पैसे? पैसे कमाने के लिए ना घर से बाहर जाना पड़ता है। मेरा मतलब है कमरे से बाहर निकलना पड़ता है। अपनी फैमिली को तो तुमसे फेस नहीं किया जाता। 4 लफ्ज कह के ना तुम अपनी और मेरी जान छुड़ा सकते हो, लेकिन नहीं, ये तो मैंने कहना नहीं है। I haven't decided as yet. यही तो तुम्हारी लाइफ की स्टोरी है। तुम पे ना अगर मूवी बने तो उसका नाम पता है क्या होगा? अनडिसाइडेड। अली दे दो ना स्पीच यार, जीत के तुम्हारी फीलिंग्स तो नहीं हर्ट होंगी। फलक तुम्हें अंदाजा भी है मैं किस चीज से गुजर रहा हूँ, किस कश्मकश में फंसा हुआ हूं मैं। अली उठो, निकलो, आज तुम इस कमरे
सोगे। क्यों? क्योंकि ना आज तुम्हारा गला दबाने को दिल कर रहा है। निकलो यहाँ से। ठीक है, फाइन, सो जाओ तुम इधर अकेले। अस्सलामुअलैकुम मीना बीबी, आप इतनी रात को, चुम्मन भाभी सो रही है? नहीं, वो कैप्टन प्लैनेट, आपने कहीं मिकी माउस को देखा है? वो तो उसी वक्त घर चला गया था आपकी स्पीच के बाद। चला गया? हाँ। वैसे मीना भी एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानेंगे, आपको मुख्तार को उस तरह तक नहीं करना चाहिए। बहुत मासूम और शरीफ आदमी है वो। कुछ ज्यादा ही कर दिया था ना मैंने। कुछ ज्यादा, बहुत ज्यादा कर दिया था। रोता हुआ गया, पता है वो। इसलिए तो ढूंढ रही हूँ। आप फिक्र मत करें, सिचुएशन अंडर कंट्रोल करने के लिए ढूंढ रही हूँ। आपको वैसे पता उसने मुझे क्या बोला था? क्या बोला? उसने मुझे बोला था मीना, छोड़ें, कल देखेंगे, जाएं आप सो जाएं। और आप फिक्र मत करें, मैं कोई प्रैंक शैंक नहीं करने वाली उस पर। जाएं सो जाएं। आप भी आराम करें मीना बीबी। शब बखैर। गुड नाइट। ये क्या किया महविश तुमने? सारा चांस डुबो दिया। राहत साहब, मुझे क्या पता था कि इतना मुश्किल हो जाएगा अवाम के सामने बोलना। ये अवाम थी? अरे सारे ही अपने थे, सारा दिन तो इनसे चबड़ चबड़ करती रहती हो। वो तो सब ठीक है, लेकिन स्टेज पे जाके सब बलाएं लग रहे थे, दो दो नजर आ रहे थे। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, दुनिया की सबसे वलवला अंगेज तकरीर करनी पड़ेगी। खैर बाकियों ने भी गंदी किया है। राहत साहब, वैसे मेरी तकरीर इतनी बुरी नहीं थी। हाँ, वो तो तुम शुरू करती तो पता चलता ना, तुम तो शुरू में ही भड़क गई। वो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तुम ऐसा करो, जाके सो जाओ, मुझे सुबह बैंक जाना है और फिर तकरीर भी करनी है। जुम्मा को लेके जाइएगा। अरे भाड़ में गया जुम्मा, किसी काम का नहीं है, बातों का ढोल है, बस बातों का ढोल। मुझे नहीं पता, आप अकेले नहीं जाएंगे। अच्छा बाबा, तुम तो जाके सो जाओ, मुझे अभी तकरीर याद करनी है। जुम्मा को 50 दफा मना किया मेरी जगह पे मत लेटा करो। अरे बटरकप, तुम मेरी जगह पर क्या कर रही हो? अली बाबा क्या बताऊं, मामा ने ना मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया है। होमलेस हो गई हूँ बिल्कुल। क्यों? आपने मेरी स्पीच नहीं सुनी थी? नहीं। अरे हाँ, आप तो स्पीच में थे ही नहीं। आप किधर गए थे? मैं बस ऐसे ही बिजी था। खैर ये बताओ कि तुम क्यों रूमलेस हो गई? वो मैं ना स्पीच में कुछ ज़्यादा ही ओवर हो गई थी। कि माँ से ना उसको धोने लग गई थी। लगता है कुछ ज़्यादा ही धो दिया उसको। ऊपर से मामा भी इतनी परेशान है, पापा का कुछ पता ही नहीं चल रहा। उनको लगता है अगर हमें यहाँ से कुछ नहीं मिला ना, तो कमरा बदर होने के बाद घर बदर होके दर बदर की टोकरें खानी पड़ेंगी। और सही कहती हैं वैसे भी। तुम तो कह रही थी सब कुछ अंडर कंट्रोल है, एक चैलेंज जिता दोगी उनको। वो तो मैं ऐसे ही अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रही थी। शुक्र है मेरे अलावा भी किसी का एस्टिमेट खराब है यहाँ पर। हमारी फैमिली में ना सबके सर्किट फ्यूज हैं। बस वो मिक्की माउस है ना, उसका सर्किट ना जल जाए। सब कुछ उसी के हाथ में, वरना तो हम सच में कहीं के नहीं रहेंगे। एक मिनट। ये लो। ये क्या है? पापा के रूम की की। और उसमें एक 3 करोड़ रुपए का चेक है, वो तुम रख लो। रख लो मतलब? मतलब मुझे नहीं चाहिए। नहीं अली बाबा, मैं नहीं रख सकती, ये आपके पैसे हैं, आप जीते हैं। बटरकप तुम रखो, चाहे किसी को दे दो या फिर अतिया कर दो, आई डोंट केयर। नहीं मैं नहीं रख सकती, ये आपकी चीज़ है, आप रखें। अरे मेरी चीज है ना, मेरी मर्जी में जिसको दूं। मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम रख लो बस।
नहीं, मैं नहीं रख सकती, आप रखिए ये चीज। मीना, ये तुम रखो बस। मैं नहीं रख सकती। अली बाबा, अली बाबा। हप 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 राहत साहब, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? नहीं यार, आज जरा थोड़ी सी ठंड लग रही थी, मैंने सोचा कि ताजा हवा लेते हैं। इस वक्त तो एक्सरसाइज करने का भी मजा अलग होता है। ये शॉपर में क्या है? ये इसमें कूड़ा है। ये क्या किया राहत साहब? अरे कोई बात नहीं, कूड़े वाला उठा के ले जाएगा। अरे कैसे उठा लेगा, उसको मैंने मना किया हुआ है। ये मैं कचरे के डब्बे में डाल देता हूँ। अरे जुम्मा जुम्मा जुम्मा, तुम्हें महविश बुला रही थी किचन में, जाओ उसकी बात सुनो जाकर, ये मैं उठा देता हूँ। हाँ हाँ, मैं उनसे बाद में कर लूंगा, पहले कचरा फेंक देता हूँ। अरे जुम्मा, जुम्मा तू नौकर नहीं है, भाई है मेरा भाई। तुझसे अपना कचरा साफ करा के मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। जा जा, तू अंदर जा। और राहत भाई, आप कहाँ रास्ता भूल गए थे हमारे गरीब खाने का? और बताइए, आपका राहत टाउन कैसा चल रहा है? चाय पियेंगे? ये झूठी खातिर तवाज़ो की जरूरत नहीं है मैनेजर साहब। मैं समझा नहीं। प्यारे भाई, इतने भोले तो ना बने, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? राहत साहब, मुझे समझ नहीं आ रही, मुझसे कोई खता हुई? आप कहना क्या चाहते हैं? सच सच बताइएगा, किस किस को बताया कि मेरे अकाउंट में 3 करोड़ रुपए आए हैं? 3 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में? ऐसे हो नहीं सकता कि इतनी बड़ी रकम आए और मेरी आंखों के सामने से गुजर जाए। आपके अकाउंट में तो मैंने 3 रुपए तक नहीं देखे। मैंने खुद चेक जमा कराया थोड़े दिन पहले। अच्छा, अकाउंट नंबर बताएं, मैं कंफर्म करता हूँ। ये लीजिए, मैं लिख के लाया हूँ। वो क्या है ना, आपका अकाउंट काफी अरसे से खाली है, तो इसमें खामोशी गूंज रही है। ये तो सच है। अरे ये तो 3 करोड़ रुपए हैं। राहत भाई, मुझे लगता है आपने को बहुत बड़ा छक्का मारा है। मैं जरा ये अमाउंट ट्रांसफर कर दूं, और ये ट्रांसफर हो गई। क्या ट्रांसफर हो गया? कर्जा जो आपने बैंक से लिया था, 10 करोड़ रुपए का। मैंने सूद वगैरह माफ कर दिए, 3 करोड़ काफी। राज साहब, आपकी कदर मेरी नजर में 3 करोड़ दर्जे बढ़ चुकी है।
अमूमन लोग कर्जा लेके भूल जाते हैं, लेकिन आप उनमें से नहीं। अब आपने हमारा कुछ नहीं देना। वही कर्जा देने के लिए नहीं थे ये पैसे, ये तो मेरे अपने पैसे थे। जो आपने बैंक को देने थे, है ना? नहीं, अब मेरे अकाउंट में कितने पैसे? 0। अरे 1 मिनट, बैंक ने आपके अकाउंट में पूरे 300 रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं कॉम्प्लीमेंट्री। अब चाय के साथ बिस्किट भी चलेंगे, है ना? उल्लू के पट्टे, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। तू समझता क्या अपने आप को? गार्ड, गार्ड। देख लूंगा तुम्हें, बैंक खरीद लूंगा तुम्हारा। IMF का आदमी हूं मैं। भाई भाई, आदमी का बोल भी नहीं सकता। जा रहा हूं। यस। हाय। आप नहीं, आप मुझे अकेला छोड़ दें प्लीज। अरे मेरी बात तो सुने। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे मेरा काम करने दीजिए। मैं अपना काम खत्म करके चला जाऊंगा। लेकिन मैं तो आपको जाने ही नहीं दूंगी। आप अब मेरे आने जाने पर भी पाबंदी लगाएंगी? मैंने बिगाड़ा क्या है आपका मिस मीना? आप मुझे मेरा एक दफा कसूर बता दें सिर्फ। देखिए, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, आपने फजूल में बुरा मान लिया। आपके मजाक ठीक है, पर कल जो आपने मेरी तज़दीक की उसके लिए मैं इसी के लिए तो माफी मांगने आई हूँ मैं। जी आई एम सॉरी, माफ कर दें मुझे। कर दिया ना माफ? आपने मेरे जज्बात को ठेस पहुंचाई है, बहुत गहरे जख्म दिए हैं, इतनी आसानी से नहीं भरेंगे। आपको इतना भी बड़ा जुल्म नहीं किया मैंने आप पे। अच्छा चले देखिए, मैं अब आपको मिकी माउस भी नहीं बोलूंगी, मुख्तार साहब कह के बुलाऊंगी। पर आपके दिए हुए नाम से तो मुझे गुर्बत होने लगी थी, अब आप मुझसे वो भी छीन लेंगी। देखें, आपकी मर्जी है, आपको जो नाम रखना है आप रखें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि हमारे बीच में जो भी इख्तलाफात है ना और गलत फहमी है, वो दादी की वसीयत के बीच में ना आए और उनका असर मम्मा पे तो बिल्कुल भी ना हो। कैसी बात कर रही हैं? एक पल आप मुझसे माफी मांगती हैं और दूसरे पल मेरी जात पे इतना नीच होने का ताना देती हैं। आपको अपने कहे पे कोई पछतावा है भी कि नहीं? हाँ, तो आप और क्या चाहते हैं? मैं आपके पैर पड़ूं, फिर आपको यकीन होगा। तो नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका दिल सच्चा हुआ तो खुद ब खुद ही यकीन आ जाएगा। ठीक है, जाती हूँ मैं फिर, आपकी मर्जी है। कहाँ चले गए थे आप? मैं तो समझी आपको किसी ने अगवा कर लिया है। अरे बैंक गया था। अकेले चले गए थे, जुमा को नहीं लेके गए? कर्जा वापस हो गया? हाँ महविश, कर्जा तो वापस हो गया, लेकिन वो वाला कर्जा नहीं हुआ वापस। क्या कह रहे हैं? महविश, हम फिर से गरीब हो गए, बहुत गरीब। अच्छा है, गुंडों से तो जान छूटी। अरे ये तो मुझे याद ही नहीं रहा था गुंडों की बात। महविश, जल्दी से मेरे कपड़े निकालो, मुझे हर हाल में ये पहेली जीतनी है। चलो जल्दी चलो। मेरा क्या हुआ? अली बाबा हैं? हाँ है, आओ अंदर। नहीं, उनको बाहर बुला दो। अली, मीना बुला रही है। बैठो। सब खैरियत है? हाथ दिखाएं। हाँ, हाथ दिखाएं। ठीक है। आपने ही तो कहा था मेरी चीज है, मैं किसी को भी दे सकती हूँ, तो मैं आपको दे रही हूँ।
लेकिन नहीं अली बाबा, मैं अब आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। पूरी रात मैं सोचती रही हूँ। मैंने पूरी जिंदगी अकेले बिना बाप के गुजारी है। दोस्त हैं, लेकिन कोई ऐसा दोस्त नहीं है जिससे मैं अपनी दिल की बात शेयर कर सकूं। अगर मैंने ये चाबी इस्तेमाल करके एक दरवाजा खोल दिया तो आपका दरवाजा मेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और मैं चाहते हुए भी आपको कभी फेस नहीं कर सकूंगी। इस दोस्ती में भी मिलावट हो जाएगी। लेकिन तुम्हारी माँ मामा को पैसों की जरूरत नहीं है, अपनों की है, और आपको भी अपनों की जरूरत है। मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन एक दोस्त होने के नाते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी। अपने दिमाग की मत सुने, दिल की सुने।